पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और इस बीच भारत की ताकत को बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। स्वीडन की कंपनी साब ने भारत को 84 एंटी आर्मर मिसाइलों की खेप भेज दी है। रूस यूक्रेन जंग में जिसने रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था और वही मिसाइलें भारतीय सेना के हाथों में हैं। यानी अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तान के होश उड़ना तय है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की ताकत में इजाफा। स्वीडन से आई मिसाइलों की खतरनाक खेप। मिसाइलें सेकंड्स में उड़ा सकती है टैंक। पाकिस्तान के लिए काल बन सकती है 84 मिसाइलें। स्वीडन की कंपनी साब ने भारत को 84 मिसाइलों की डिलीवरी की पुष्टि कर दी है। साब ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हमें गर्व है कि हमने भारत को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की सफल डिलीवरी कर दी है। ये वही मिसाइलें हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुकी हैं। अब भारतीय सेना के पास ये हथियार हैं जो सेकंडों में दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त कर सकते हैं। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह सिंगल शॉट, लो वेट और शोल्डर लॉन्च मिसाइल है। इससे 300 मीटर तक सटीक हमला किया जा सकता है। ये 7.5 किलोग्राम वजनी है। 84 मिसाइलों को बंकरों, बिल्डिंग्स या अर्बन एरिया में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। खास बात ये कि 84 को चलाने के लिए काफी कम जगह की जरूरत होती है। मतलब अगर पाकिस्तान के आतंकी जमीन के नीचे भी छिपे हों तो ये मिसाइल वहां जाकर उन्हें ढूंढ निकालेगी। भारत के सैनिक अब बिना किसी भारी सिस्टम के एक कंधे पर मिसाइल रखकर ही पाकिस्तान की बख्तरबंद ताकत को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। अब तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और फ्रांस जैसी सेनाएं इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही थी और अब भारतीय सेना के पास भी ये हथियार है जो जंग के मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो जल संधि को खत्म करने के बाद कश्मीर में किसी भी जगह पर झेलम नदी का पानी मोड़ा जा सकता है और इससे बिजली के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। साल 1902 में भी ऐसा किया गया था और उस समय जो प्रोजेक्ट झेलम के लिए बना था, वहां से आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो आप टनल देख रहे हैं, ये ना ही रोड की टनल है और ना ही ये रेलवे टनल है। मैं आपको बता दूं, ये पानी की टनल है। आप सोच रहे होंगे पानी की टनल कैसे हो सकती है, और वो भी इन पहाड़ों के नीचे। जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया और लोग जानना चाहते हैं कि कहां ले जाया जा सकता है पानी, किस तरीके से पानी को मोड़ा जा सकता है। यहां से दरियाई जहलिम का पानी बहता था इस पहाड़ के दामन से। दरियाई जहलिम तो बहुत दूर है, लेकिन एक जमाना था यहां से पानी बहता था।
जी हां, 1902 में यहां पे एक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था क्योंकि दरियाई झेलम के पानी को मोड़ा गया था। और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहां पे किस तरीके की टनल्स बनी थी। मैं विजय को कहूं थोड़ा सा जल्दी आ जाए, हालांकि बहुत लंबी ये टनल है, अंडरग्राउंड टनल है और ये 1902 में तामीर की गई है, 1902 से पहले, क्योंकि 1902 में पावर प्रोजेक्ट चल रहा था। 9 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहां पे बनाया गया था और ये आप टनल देख सकते हैं। और तब ये पावर प्रोजेक्ट साउथ एशिया के पहले पावर प्रोजेक्ट्स में था। ये पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद ही कश्मीर को पहली बार, इस खासतौर से नॉर्थ कश्मीर को बिजली मिली और ये तब बनाया था मेजर एलन ने, जो इंजीनियर थे, कनाडा में बॉर्न हुए थे और उसके बाद ये पूरा पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था। और ये टनल आप देख सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं थोड़ा आगे चलने की, क्योंकि काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से दरिया झेलम के पानी को मोड़ा जा सकता है। और अगर दरिया झेलम के पानी को इसी तरीके से जगह जगह पे मोड़ा गया तो बहुत ज्यादा बिजली जनरेट हो सकती है, जो अभी मुमकिन नहीं था, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कहीं पर भी दरियाई झेलम के पानी को ना मोड़ा जा सकता था और ना ही उसे डाइवर्ट किया जा सकता था। लेकिन अगर इस तरीके की टनल्स बनाई गई, दरिया झेलम के पानी को हाई अल्टीट्यूड पे इन करके लो अल्टीट्यूड पे एग्जिट करके वहां पर बहुत बड़े बड़े टरबाइन चलाए जा सकते हैं। तो ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये साउथ एशिया के पहले पावर प्रोजेक्ट्स में से एक था। पहले इसकी कैपेसिटी 9 मेगावाट की थी। तब 9 मेगावाट बहुत होता था और पूरा कश्मीर उससे बिजली हासिल करता था। और जो कश्मीर के सिल्क फैक्ट्री थी, यानी जो श्रीनगर की सिल्क फैक्ट्री थी, वो इसी बिजली से चलती थी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा ये प्रोजेक्ट। और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, विजय को कहूंगा थोड़ा सा जल्दी चले। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज है और उसके दामन पे ये जो आप यहां देख रहे हैं ये लकड़ी के लॉग्स, यहां पे बिल्कुल लकड़ी से चैनल बनी थी पूरा। और उसके बाद जहां जहां पे भी पॉसिबल हो गया तो उसमें अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई और लकड़ी की दीवारें खड़ी की कर दी गई थी। हालांकि ये काफी डैमेज हुआ है और काफी यहाँ पे फिर बाढ़ भी आई कई जगहों पे, तो उसकी वजह से पहले ये डैमेज हो गया। फिर 3.25 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रही, लेकिन देखते ही देखते ये पूरा जो है चैनल या कनाल जिसे आप कहें ये पूरी तरह से तबाह हुई है। लेकिन अब अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया तो इस तरीके से पानी को जगह जगह पे मोड़ा जा सकता है और उससे बिजली जनरेट हो सकती है, जिससे जम्मू कश्मीर को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला, यानी जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा नहीं मिला बल्कि नुकसान ही हुआ, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत झेलम के पानी को कहीं ना मोड़ा जा सकता, ना डैम बनाए जा सकते, बल्कि रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए, चाहे वो उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो, क्योंकि जो पूरा रिवर बहता है उसके आगे गेट लगाया जाता है। पानी की सतह जब ऊपर चली जाती है फिर स्पिल ओवर हो जाता है और उसके बाद बिजली जनरेट की जाती है। लेकिन अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया तो उसके बाद सरकार की मर्जी है कि कहां से पानी को मोड़ा जाए, कहां कहां पे पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, यानी कहीं से भी पानी को मोड़ा जा सकता है। हालांकि बाद में रिलीज तो करना पड़ेगा पानी को, लेकिन जब पानी का बहाव कम होगा तब अगर पानी को जगह जगह पे रोका गया तो कई दिनों तक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पानी क्रॉस नहीं करेगा, वहां के खेतों को नुकसान होगा और जितने भी वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे बिजली ना के बराबर हो जाएगी। दिल्ली में अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक से पहले सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीपीए यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स और सीसीए यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई है और आज 4 अहम बैठकें भी हुई हैं। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की यह दूसरी बैठक मानी जा रही है। कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए गए इसकी ऑफिशियल जानकारी दोपहर 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग के जरिए सामने आएगी और 3 बजे सबको इंतजार है जब एमईए का ये प्रेस ब्रीफिंग होगा कि क्या कुछ सीसीएस की बड़ी बैठक में डिसीजंस लिए गए हैं, क्योंकि जब सीसीएस की पहली बैठक 22 अप्रैल को हुई थी और प्रेस ब्रीफिंग जब की गई थी तो उसमें आपको ध्यान होगा कि उसमें कितने बड़े फैसले लिए गए थे। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता को रद्द करने की बात कही गई थी, जो अवैध तरीके से पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके वीजा कैंसिल करने की बात कही गई थी, तो तमाम बड़े फैसले लिए गए थे। लेकिन आज जब सीसीएस की बड़ी बैठक हुई और ताबड़तोड़ 3 बैठकें हुई यानी कि सीसीपीए, सीसीईए की, और 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग जब दी जाएगी तो उसमें सामने आएगा कि बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बड़ी बैठक सुबह 11 बजे से रखी गई उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है।
इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर यही है कि पीएम आवास पर एक और बड़ी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ बैठक जारी है। कैबिनेट की बैठक के बाद यह बैठक हो रही है। तो बड़ी खबरें इस वक्त की आ रही है बैठकों को लेकर। पहले तो सीसीएस की बड़ी बैठक हुई, फिर उसके बाद सीसीए की, फिर सीसीपीए की, और उसके बाद आपको बता रहे हैं कि अभी भी एक बैठक जारी है। और ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हो रही है, जो बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बड़ी बैठक कैबिनेट की बताई जा रही है। और ये पहली बैठक कैबिनेट की हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। तो आप देखिए, सुबह 11 बजे से ही बैठकों का दौर जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद, कल आपने देखा जिस तरह सीडीएस और तीनों सेना, जल थल वायु, तीनों के हेड उस मीटिंग में मौजूद थे। और जहां पर सेना को खुली आजादी दे दी गई कि कब, कैसे और कहां टारगेट करना है आतंक के खिलाफ। ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता प्रोवाइड कल की गई है, कल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह से बौखलाहट नजर आई। रात के 1:30 बजे उनके जो सचिव मंत्री हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें खबर मिली है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर भारत की सेना हमला कर सकती है। और इसके बाद आज जब ये बड़ी बैठक हो रही है 3 बजे, क्या कुछ इस बैठक के नतीजे निकलकर सामने उसकी प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। तो आप सोचिए, इसको लेकर पाकिस्तान के दिल की धड़कन कितनी ज्यादा बढ़ गई हो।